वंचित बहुजन अघाड़ी के सुप्रीमो बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर का नांदेड़ के उलमाए दीन ने इस्तकबाल करते हुए शुक्रिया अदा किया। वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से महाराष्ट्र की कानून साज कौंसिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दीगर मजहबी शख्सियात की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एक बिल का मसूदा कानून साज कौंसिल के मेंबर कपिल पाटिल के जरिए पेश किया गया है। इस मसूदे में ऐसा कानून बनाने की सिफारिश की गई कि जो कोई शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, चाहे वो सोशल मीडिया पर या किसी और जगह पर करे, इस शख्स को फौरी हिरासत में लेकर कम से कम 3 माह तक ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए और इसे सख्त तरीन सज़ा भी दी जानी चाहिए। इस मौके पर वंचित बहुजन अघाड़ी के तर्जुमान फारूक अहमद ने इस बिल के मुताल्लिक़ तमहीद बयान की और डॉक्टर अवैस अब्बासी ने बाला साहब की इस बिल को बनाने की फ़िक्र और कोशिशों की सताइश की। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से काजी मोहम्मद रफ़ीक ने इस बिल को पेश करने के लिए प्रकाश अम्बेडकर का शुक्रिया अदा किया और साथ ही इस बात पर जोर दिया कि दीगर सेकुलर पार्टियों को भी इस बिल की मंजूरी के लिए कोशिशें करनी चाहिए। इस मौके पर मौलाना अयूब क़ासमी ने भी अपने एहसासात का इजहार करते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दीगर तमाम मजहबी रहनुमाओं की शान में गुस्ताखी करने के ख़िलाफ़ सख्त कानून बनाने की बात पर जोर दिया। प्रकाश अम्बेडकर ने अपने एक खिताब में कहा कि मैं नहीं मानता कि महाविकास अघाड़ी की ये हुकूमत इस बिल के ख़िलाफ़ है। अगर ऐसा होता तो वो इस बिल को कौंसिल में रखने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन असल मसला ये है कि इस हुकूमत में मौजूद जमातों की हिम्मत नहीं हो रही कि वो इस बिल पर बहस करके इस बिल को दोनों ऐवानों में पास करके कानून की शक्ल दे सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि इस बिल को कानून की शक्ल देने के लिए हुकूमत वक्त के नुमाइंदों पर अपने इलाक़ों में सियासी दबाव बनाएं। इसलिए इस बिल को मैंने जैसे कहा कि किसी पार्टी से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोगों की पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से हो, उससे खाली आप लिख के लीजिए कि भैया इस बिल पर पार्टी का सुनूंगा नहीं, कौम का सुनूंगा। कौम का अगर लिख के सुनेगा, अगर लिख के दे रहा है तो उसको समर्थन देने में मैं समझता हूं कि अपना फायदा है। मैं अब अपनी फायदे की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं जैसे कहा मैं किसी पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन मन में एक डर बैठा हुआ है कि भैया हिंदू क्या रिएक्ट करेगा इस बात पर। मैंने जैसे कहा कि चादर चढ़ाने में हिंदू भी, मुसलमान भी जाता है, हिंदू भी जाता है। वो अगर मानता नहीं तो शायद मेरे ख्याल से चादर चढ़ाने भी नहीं जाता। तो यही खाली बात जो है वो छुपी हुई बात, दबी हुई बात जो है वो खुल के आनी चाहिए। वो खुल के इन कारपोरेशन में, मान लो आज नांदेड़ में हुआ, कल औरंगाबाद में हुआ, कल परभनी में हुआ, कल जो है नासिक में हुआ, जलगांव में हुआ, भुसावल में हुआ, नागपुर में हुआ, कोल्हापुर में हुआ, सोलापुर में हुआ, मुंबई में हुआ। तो सरकार को कानून बनाना ही, माहौल ये कह रहा है कि भैया ये कानून की एक ज़रूरत है और मैं ये मान के चलता हूँ कि माहौल हम लोग को बनाना होगा। आप उसमें ज़रूर अपना योगदान देंगे, यही मैं उम्मीद करते हुए फिर आप लोगों ने जो मुझे इज्जत दी, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। याद रहे कि वंचित बहुजन अघाड़ी ने इस सिलसिले में मुस्लिम रिजर्वेशन और इस बिल के लिए गुज़िश्ता असम्बली सेशन में मुंबई में एहतजाज किया था। नांदेड़ में मुनक्कद उलमा इकराम की इस नशिस्त में वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती सदर रेखा ताई ठाकुर, रियासती नायब सदर गोविंद दलवी, शहर सदर अयूब खान, मुफ्ती रिजवान क़ासमी, हाफिज़ अनवर, हाफिज़ मुज़क्कर, हाफिज़ खालिद, हाफिज़ सुल्तान, क़ाज़ी एजाज़, हाफिज़ अकबर, हाफिज़ मकबूल, उबैद बा हुसैन, क़ारी अब्दुस समी व वंचित बहुजन अघाड़ी के दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे।